हाय फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है इस बार। बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो, और आप लोग को भी बहुत गर्मी लग रही होगी। क्या करें, गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी ही। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए हम लोगों में से बहुत से लोग एसी खरीदने की सोच रहे होंगे, और एसी खरीदने के चक्कर में आसपास के दुकानों में जा भी रहे हैं। लेकिन दुकान में जाने के बाद हो ये रहा है कि जो दुकान का सेल्समैन है वो अपने कमीशन और अपने फायदे, जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा उसको कमीशन मिल रहा है वही सजेस्ट कर रहा है, न कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमें कौन सा टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा होगा उस हिसाब से बता रहे हैं। तो आप या हम इस बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में है कि कौन सा एसी हमारे लिए सही होगा। तो इन सब कंफ्यूजनों को मद्देनजर रखते हुए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि जो भी कंफ्यूजन एराइज हो रहे हैं एसी खरीदने के दरमियान वो दूर हो सके। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एसी लगाने के पहले जो हमारे बीच जो जहन में आती है बात, कि जैसे नॉर्मल हमारा जो बिजली बिल आता है वो तो नॉर्मल रहता है 300-400 यूनिट जो भी रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एसी की लगाने की बात सोचते हैं तो बिजली बिल में बहुत ही तेजी से इजाफा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा बिजली बिल आने लगता है। तो ये बहुत बड़ी एक डिसीजन का फैक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब भी एसी लगवाने की बात आती है। तो लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हमारे बीई है, बीई मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो भारत की है, वो रेटिंग दे रहा है, स्टार रेटिंग के हिसाब से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे स्टार देता है एफिशिएंसी के हिसाब से। तो जब से स्टार आया है तब से एक एनर्जी बचाने का होड़ सी मची हुई है, और इस स्टार रेटिंग के एसी, जैसे 5 स्टार एसी आप खरीद लेंगे तो वो जरूर 2 स्टार एसी से जरूर अच्छा होगा। लेकिन अब स्टार रेटिंग से भी हटके एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है हम लोगों के बीच, वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही ज्यादा बिजली बच रही है जो नॉर्मल एसी है हमारे पास। तो उसी नॉर्मल एसी और इन्वर्टर जो एसी है उसके बारे में ही मैं आज बात करूंगा कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा एसी लेना सही होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एसी काम कैसे करता है। तो मैं मोटी बात बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि जो एसी काम कैसे करता है उसका डिटेल वीडियो में दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो बेसिकली एसी जो है हमारे जो कमरे का जो हवा होता है उसको खींच के ठंडा करके फिर वो रूम में हमारे भेजता है, जिसके लिए वो कंप्रेसर और अदर पार्ट्स की मदद लेता है। लेकिन हम लोग में से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि एसी जो होता है बाहर के हवा को खींच के उसको ठंडा करके तब हमारे कमरे में भेजता है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कूलर में होता है। कूलर क्या करता है कि बाहर की हवा को खींच के पानी की मदद से ठंडा करके हमारे रूम में थ्रो करता है। लेकिन एसी क्या करता है, हमारे रूम के अंदर की हवा को खींचता है, पहले खींचने के बाद उसको प्रोसेस करता है, मतलब ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद तब फिर वो हमारे रूम में थ्रो करता है। तो इन सब प्रोसेस को पूरा करने के लिए एयर कंडीशनर में कंप्रेसर की जरूरत होती है, जो मेन पार्ट है एसी का, कंप्रेसर। तो जो अब बात करते हैं रेगुलर जो नॉर्मल एसी आता था हमारे स्टार रेटिंग वाले, उसके बारे में वो काम कैसे करता है। तो जो भी नॉर्मल एसी है उसका डिजाइन होता है पीक लोड के हिसाब से। जैसे आप 1.5 टन की एसी लेंगे, 2 टन की एसी लेंगे, 1 टन की एसी लेंगे, वो रूम और कमरे के हिसाब से वो उसका कैपेसिटी डिसाइड होता है, कूलिंग कैपेसिटी डिसाइड होता है 1.5 टन। तो जब भी ये जो नॉर्मल एसी है या तो वो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। वो फुल कैपेसिटी के साथ काम करता है। जैसे वो कितनी भी गर्मी हो, कितने भी मतलब टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो, वो फुल कैपेसिटी के साथ काम करते हैं। ऑन रहेगा तो अपने फुल 1.5 टन की जो उसकी कैपेसिटी है कूलिंग उस पर काम करेगा, ऑफ रहेगा तो बंद ही हो जाएगा। तो होता क्या है, एक थर्मोस्टेट होता है, सेंसर सेंस करता है टेम्परेचर। जैसे हम लोग अपने कमरे का टेम्परेचर 22, 24 या कुछ भी सेट कर दिए, वो उसके बाद थर्मोस्टेट क्या करता है कि जैसे ही टेम्परेचर 22 डिग्री पहुंच जाता है तो वो कंप्रेसर बंद हो जाता है रेगुलर एसी का। फिर वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके बाद थर्मोस्टेट बता देता है कंप्रेसर को कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो एकाएक ऑन हो जाता है कंप्रेसर। तो ऐसा ऑन ऑफ चलता रहता है, जिसके चलते बिजली की बहुत ज्यादा खपत होती है रेगुलर एसी को ऑपरेट करने में। अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी काम कैसे करता है। तो जो इन्वर्टर एसी है उसमें जो रेगुलर एसी होते हैं उससे बिल्कुल अलग काम करता है। रेगुलर एसी में तो ऑन ऑफ होता है, लेकिन इसमें ऑन ऑफ नहीं होता। एक बार जब ये ऑन हो जाएगा उसका कंप्रेसर तो ऑन ही रहता है, ऑफ कभी नहीं होता है। वो अपने जरूरत के हिसाब से अपना स्पीड को बढ़ाता है,
और फिर जैसे जरूरत कम हो गया उसका तो स्पीड को घटा देता है। जैसे रूम की गर्मी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गई है, थर्मोस्टेट के द्वारा बताया जा रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो अपने स्पीड को बढ़ा लेगा और जैसे ही टेम्परेचर मतलब मेंटेन हो जाएगा फिर वो अपना स्पीड को कम कर लेगा। तो जो इन्वर्टर एसी है वो अपना जो कंप्रेसर है कभी उसको बंद नहीं करता, वो एक बार ऑन अगर आपने कर दिया तो ऑन ही रहेगा। बस जैसे कि आप गाड़ी को समझ लीजिए, जैसे आप कार में चल रहे हैं, कार तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जैसे आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो एक्सेलेरेटर पे पैर ज्यादा दे दे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और पैर हटा ले, थोड़ा कम एक्सेलेरेटर ले तो स्पीड घट जाएगी। लेकिन इन सब बीच में इंजन कभी भी गाड़ी की बंद नहीं होती, स्पीड घटता बढ़ता रहता है। वही उसी तरह इन्वर्टर एसी काम करता है, वो उसका कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है, जरूरत के हिसाब से वो कंप्रेसर का स्पीड घटाता बढ़ाता है। अब हम लोग बात करेंगे बेनिफिट के बारे में, इन्वर्टर एसी की क्या बेनिफिट है रेगुलर एसी के बनिस्पत। तो जो रेगुलर एसी है वो तो ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे आपने 1.5 टन का एक डिजाइन का वो एसी घर पे लगवा लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि रूम का जो हमेशा वो पीक लोड पे ही काम करेगा रूम। जैसे अगर रूम में 4 बंदे आ गए, 5 बंदे आ गए, 2 बंदे आ गए, तो अलग अलग रूम की हीटिंग कैपेसिटी, हीटिंग लोड अलग अलग होगी, पीक लोड अलग अलग होगा, लेकिन हीट लोड अलग अलग होगा, लेकिन वो हमेशा पीक लोड पे ही काम करेगा, मतलब 1.5 टन पे ही काम करेगा, चाहे कितना भी घर में कैसा भी टेम्परेचर हो। तो ये सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट है, जो रेगुलर एसी हमेशा या तो पीक लोड पे काम करेगा या तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, अभी 40 डिग्री पे टेम्परेचर है, 45 डिग्री पे है, तो ज्यादा उसका मतलब कंप्रेसर ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा स्पीड से काम करेगा। लेकिन जैसे ही गर्मी कम होने लगती है तो वो अपने हिसाब से अपने आप को वो मतलब स्पीड को कम कर लेता है। दूसरी बात, जो हमारा रेगुलर एसी है उसका जो टन है वो फिक्स रहता है। जैसे 1.5 टन की अगर आप एसी लेते हैं तो 1.5 टन का पीक कैपेसिटी के साथ रहता है, लेकिन इन्वर्टर एसी अपने टनेज को भी कम ज्यादा करता है, स्पीड तो करता ही है। टन जैसे 1.5 टन की अगर आप एसी लेते हो तो वो 1.8 टन तक भी जा सकता है और नीचे 0.3-0.4 टन तक भी घट सकता है। तो घटने बढ़ने का जो ये रेंज है इसका 0.3 टन से 1.8 टन तक के अंदर ये वर्क करता है। मतलब अगर ज्यादा गर्मी है तो ज्यादा टनेज के साथ ये कूलिंग कैपेसिटी के साथ काम करेगा, अगर कम गर्मी है तो वो घट भी जाएगा उसका टनेज। तो इससे होता यह है कि जैसे मान लीजिए हमको कम की जरूरत है तो कम में काम करेगा, तो बिजली की बहुत ज्यादा बचत होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इन्वर्टर एसी में करीबन 30-40% तक कम आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन रेगुलर जो एसी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले मैं थोड़ा एक ग्राफ की मदद से आपको इन्वर्टर एसी और रेगुलर एसी के वर्किंग को समझाता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। उसी के लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाया हूं। तो ये मान लीजिए कि टेम्परेचर लेवल है दोस्त, ये 2 टेम्परेचर लेवल है, और ये बीच में हमारा जो ये है हाईएस्ट कूलिंग लेवल, हायर कूलिंग लेवल, और ये लोअर कूलिंग है। मतलब यहाँ टेम्परेचर कम है और यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है। तो जो नॉर्मल एसी है वो जब वर्क करेगा तो जब आप ऑन करेंगे तो एकाएक ऑन होने के बाद टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, फिर वो घटेगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर अटेन करेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर थर्मोस्टेट उसको कमांड देगा तो फिर वो ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए कुछ देर के बाद वो कंफर्ट जोन में पहुंचता है, फिर बंद होता है, ऑन होता है। लेकिन जो इन्वर्टर एसी है उसको ऑन कीजिएगा, ऑन करने के बाद धीरे धीरे ऑन होके वो आपके कंफर्ट जोन, जो ये जोन है, ये कंफर्ट जोन है, इस पे आप मतलब एसी चलाना चाहते हैं, ये आपका कंफर्ट जोन है, तो इसी पे ये मेंटेन करके रखेगा टेम्परेचर को। लेकिन जो नॉर्मल एसी है वो बार बार ऑफ ऑन होगा, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज्यादा गर्म, कभी ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या है, एक बार टेम्परेचर जब अटेन कर लेगा वो, तो वो नॉर्मल जो आपका कंफर्ट जोन में टेम्परेचर है वही अटेन करके चलेगा। तो इससे आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इन्वर्टर एसी के साथ। और भी बहुत सारे फायदे हैं इन्वर्टर एसी के, मैं बता देता हूं 2-3 जो नॉर्मल फायदे हो। एक तो है जो इलेक्ट्रिसिटी आपका बच गया, वो तो मैं बता ही चुका। फिर दूसरा, जैसे नॉर्मल एसी को जब ऑन ऑफ करते हैं तो 3 गुना से 4 गुना ज्यादा उसका जो स्टार्टिंग करंट चाहिए होता है नॉर्मल एसी को।
तो उस स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होने के कारण, जैसे आप जनरेटर घर में लगाना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हो जाने के कारण ज्यादा पावर, ज्यादा केवीए का जनरेटर आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन इन्वर्टर एसी जो है नॉर्मल स्टार्टिंग करंट से जितना पे वो चलता है, उसी स्टार्टिंग करंट पे वो स्टार्ट भी होता है और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाता है। तो आप जितने का इन्वर्टर लोड का एसी है, उतना ही केवीए का जनरेटर लगा के काम कर लेंगे। तो इन्वर्टर एसी में आपको कम पावर के जनरेटर की जरूरत होगी उसी टनेज के लिए। जैसे 1.5 टन के लिए आपको नॉर्मल एसी में ज्यादा केवीए का जनरेटर लगेगा बनिस्बत की इन्वर्टर एसी को रन करने के लिए कम केवीए का जनरेटर लगेगा। तो इन्वर्टर एसी का बहुत ही फायदा है, लेकिन एक इसका कुछ डिमेरिट भी वो है, उसका जो शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत थोड़ा ज्यादा है इससे। जैसे 1.5 टन के एसी अगर आप नॉर्मल एसी में लेने जाएंगे तो 30,000 तक के रेंज में मिल जाएगा, लेकिन वही इन्वर्टर एसी में लेने जाएंगे तो 10 से 15,000 रुपये आपको ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। तो शुरुआती कॉस्ट तो ज्यादा है, लेकिन अगर आपको ऑपरेट बहुत ज्यादा देर तक करनी है एसी अपने घर में, तो आप इन्वर्टर की ओर जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे ही रोज चला रहे हैं, तब नॉर्मल में जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 घंटे के लिए कोई आजकल एसी चला रहा है। आजकल तो मतलब पूरी रात, जैसे 7-8 घंटे 6 घंटे तो रोज नॉर्मल चलाते ही होंगे। तो आप इन्वर्टर एसी के लिए जाए, वो आपको इधर से ना तो उधर से पैसे बचा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपके पैसे बच जाएंगे और आपका सारा कंपनसेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में कैसे क्या डिफरेंसेस है, क्या मतलब फायदे हैं इन्वर्टर एसी के नॉर्मल एसी के बनिस्बत। तो आप डिसाइड करने में अब आपको आसानी होगी। मेरा सुझाव यह है कि आप इन्वर्टर एसी के लिए जाएं। अगर कुछ ज्यादा पैसे लगाएंगे, मोर स्मार्ट एसी आपको मिलेगा, ज्यादा कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। और हाँ, इन्वर्टर एसी बहुत ही कम नॉइज जनरेट करता है और नॉर्मल एसी उसके बनिस्बत बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप एसी की दुकान में जाएं और सेल्समैन से बात करें। तो मेरे वीडियो में बस इतना ही।